जंजालपुरे में करने की आई है? क्यों? हमारे पास लाइसेंस है। किस चीज का? नी बदतमीज है, नी फब्बई कुटनी है। इधर आ तुझे मैं बताती हूँ तेरी जुर्रत किस हो जंजालपुर में आने की। आइंदा या कदम रखना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी तेरी। नहीं जा, तुमसे कौन डरता है? नहीं जा, दूध लेने आए यहाँ पहलवान से। दूध लेने क्यों? तुम्हारे इलाके में भैंसों ने दूध देना छोड़ दिया जो इस इलाके में आ गई है तुम्हें? पहलवान के दूध की तो बात ही और है। बात ही खबरदार पहलवान के दूध को कुछ कहा तो ये सिर्फ जंजालपुरे वालों का हक है यहाँ पे। न शर्म ना हयात, बदतमीज, सीधे नीचे कर, मैं निकाल के दूध में फेंक दूंगी। तेरे से मैं क्या बात करूं? जब तुझे कुसराल कमीशन नाअहल करार देगा ना तब मैं तुझसे बात करूंगी। मैं तेरे मुंह लगती हूँ बदतमीज। तो शर्म ही नहीं है कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं। मैं अभी तक अपने बड़ों की इतनी इज्जत करती हूँ। मर जानी टूट पैनी मेरे इलाके में आई है ना, तो देख रही हूँ मैं आऊंगी तेरे इलाके में, तेरा चाटा फुट के ना तो मेरे नाली में सुटने अखरोट की शक्ल वाली करती क्या। चल जा दफा हो। आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी बाजे लेके, तेरे गुरु का भी। चल छोड़ इसको, ये खा ले। कच्ची लस्सी बना। कच्ची लस्सी बनानी है, बनाने देती हूँ तुझे मैं कच्ची लस्सी। तेरी मैं पक्की लस्सी बनाऊंगी उधर आके। बड़ी भूखी हो वैसे। बड़ी भूखी हो। अरे चिप ना डाल देना इसको। चिप जो तेरे मुंह पे पड़े हैं ना मैं ये आके निकालूंगी कंगालपुर में। चल भाग यहाँ से, तब्बो। मैडम जी अगर खुश होगी ना तो हम भी खुश रहेंगे। आप मेरी बात समझ रही है ना मैडम? ये देखे ना जी, हमने तो मैडम का यहाँ पे चार्ट भी लेके लगाया हुआ है जी। वेरी गुड वेरी गुड। अपना प्रिंसिपल साहबा जो हमारी है ना मैडम जी, वो साइंस में खास दिलचस्पी लेती हैं। आपने इसका खास ख्याल रखना है। काउंसलर साहब, हम तो सिर्फ अपने मालिकों के हुक्म को ही मानते हैं। हम तो जो है ना वो क्या कहते हैं, उनको दिलचस्पी हो या ना हो हम काम चला देंगे। वो कैसे? जी देखिए ना जी, ये जब पहले वो हिदायतुल्लाह का स्कूल हुआ करता था तो स्कूल से पढ़ाई का कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन हम स्कूल चला रहे थे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें किसी की। वो तो ठीक है। हाँ एक और बात, वो लेबॉर्ट्री का सामान जो है ना वो कल आ जाएगा। ठीक। आपने पता क्या करना, होशियार बच्चों को लेबॉर्ट्री के काम पे लगा। आपको समझ आई ना? बिल्कुल। और हम बाहर से ट्रेनिंग के लिए वो मंगवा रहे हैं, क्या नाम होता है वो, माहिरीन। माहिरीन बाहर से? ना जी, यहाँ किस चीज की कमी है? आप हमें हुक्म करें, जिस किस्म का टेस्ट आप कहें, जिस किस्म का वो रिजल्ट आप कहें, हम आपको फौरन वो रिजल्ट निकाल के दिखा देंगे जी। ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात है, बाहर के आदमियों का अपना ही टैगा होता है। आप मेरी बात समझ रही है ना? जी। हाँ, और हाँ वो अपना स्टाफ वगैरह भी रख लेगा। तो वो फिर एक ना हमारे पास होता था ठेकेदार, बड़ा अच्छा बंदा है जी, बड़ा काम का बंदा है। अगर आप कहें तो उसको रख लूं। लो दसो, ये को पूछने की बात है? अगर काम का बंदा है तो रख ले, काम ही आएगा। हाँ जी जी जी। है कितना थोड़ा सा खाया खाना। न मैंने पेट भर के खा लिया। अच्छा मैं अब चलता हूँ। ना ये ऊपर आप क्या देख रहे हैं? भाई ऊपर कोई फोटोग्राफर भी तो हो सकता है ना। फोटोग्राफर? और ऊपर? हाँ ऊपर भी हो सकता है फोटोग्राफर। चल छोड़ो, कैसा था क्या खाना? और क्या? हाँ अच्छा था। कद्दू पसंद है? हाँ वो भी अच्छे थे। और कोफ्ते? ओए कोफ्ते भी अच्छे थे। तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, कल आऊंगा। हाँ वो तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? कौन सा वाला? वही टिंडे गोश्त वाला, और कौन सा? हाँ याद है ना। तो ये तुम तैयार होके कहाँ जा रही? आपके साथ। और कहाँ? मैं तो जंजालपुर ही जा रहा हूँ, और तुम तो अभी वहां नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं वहाँ? मेरा असली घर तो वही है ना। शादीशुदा औरत का असली घर तो उसके खामिद का ही होता है ना। उसका मरना जीना वही होता है ना। चलिए शेख जी चलिए बस। अरे बाबा समझने की कोशिश करो। वहाँ शेख पैलेस में आजकल बड़ा रश पड़ा हुआ है। बाला अपने बीवी और बच्चों, मेरा मतलब है कि बाला अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ मौजूद है, और विचकारले भी अभी तक पेके नहीं गई, और वड्डी तो कब की उस घर में मौजूद है। थोड़ा सा तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा ना। कितना इंतजार करूं? और शेख जी मुझे मेरा बस हक चाहिए। आखिर मैं तुम्हारी आखिरी बीवी हूँ। क्या आखिरी? सबसे नई बीवी हूँ ना। हाँ फिर तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। तुम ये बुर्का तो उतारो ना, मैं सोचता हूँ। अगर अगले जुमे तक मेरा इंतजाम ना हुआ ना तो मैं पहुंच जाऊंगी शेख पैलेस सामान लेके। बस कह दिया। ठीक है। फारानी मियां, मैंने दर्द कमर के लिए मरहम कमर कोश इस्तेमाल करने को कहा था, वो किया था? जी किया था। अच्छा
और वो दर्द सर के लिए मैंने शरबत फरत अफ़ज़ा इस्तेमाल करने को कहा था। वो जी पूरे कंगालपुरे से नहीं मिला, उसके बदले में मैंने 1 बोतल मुसर्रत अफ़ज़ा की ले ली थी जी। और मैं तो साथ वाले मोहल्ले से ले लिया होता। और मैं सुना है अरस्तु मेंटल स्टोर से जरूरत की हर चीज मिल जाती है। वहां भी नहीं था मिला जी। तो मैं हमें कहा होता, वो हम डायरेक्ट वो इदारे से मंगवा के देते। हमारे करम फरमाओं का इदारा है। अच्छा, वो पेट के दर्द का क्या बना है? वो भी वैसे ही है जी। तो वो बिल्ले की दुकान की लस्सी पी थी? लस्सी तो पी ली थी जी, पर उसके बाद ऐसी पेचिश लगी है कि ठीक ही नहीं होती जी। और मैं तो पेट का दर्द रफा हो गया ना। और भाई बिल्ले की लस्सी में तासीर ऐसी है भाई, हर रोज एक बहुत बड़ा गिलास हमारे मतलब पर भेजता है बिला मुआवजा। हम आया है ना हमारा। जी मुझे बताएं कि मैं कौन सी दवाएं इस्तेमाल करूं? भाई तुम वही वाला नुस्खा इस्तेमाल करो, और जिन कंपनियों के शरबतों की हम सिफारिश करते हैं वही इस्तेमाल करो। क्या नाम के, ठीक है? अफाका होगा मुझे? हाँ, इंशाल्लाह अफाका होगा जरूर। मुझे या आपको? और यहाँ हम दोनों को होगा। अब तुम अब जाओ और अपने इलाज का इंतजाम करो। अच्छा, और अगर तुम्हें अशाए खुर्दनी की जरूरत हो ना, तो हमारे चचा के साले का अपना स्टोर है। और अगर मलबूसात की जरूरत हो तो मलबूस क्लॉथ हाउस का कार्ड तो मैंने तुम्हें दे ही दिया था। और अगर तुम्हें अतरियात और खुशबियात की जरूरत हो, और मैं तो उसके लिए हकीम हिकमत का मत अभी काफिया है। ये लो, इसको ट्राई करो। नहीं जी शुक्रिया, मेहरबानी। इससे पहले भी मैंने 1 बोतल अतरियत की ली थी, 2 दिन होश ही नहीं थी आई। अच्छा जी। अच्छा वो फारानी में वो पिछली मर्तबा मैंने तुम्हें मंसूबाबंदी वाला पंफलेट दिया था, और वो पढ़ लिया था? जी पढ़ लिया था। तो फिर क्या ख्याल है? किस बारे में जी? और भाई ऑपरेशन के बारे में। बहुत माकूल तजवीज़ है, और ऑपरेशन भी मुफ्त, और साथ में टॉनिक और शरबतों की बोतलें भी मुफ्त। और भाई बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ जी अभी। हम यहाँ सोच लो अच्छी तरह से, और फिर मुझे बता देना, ठीक है? जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल। आधा किलो दूध दे दे। आधा किलो लो मेरी जान, दाड़ा मन दूध लो। क्या हुआ बबलू? हम ही कह रहे ना दूध रावी का पैसे लो। खराब दूध सानू देना सी, ऐसा ही रह गए। खराब? ओए अच्छा भला दूध साड़ी दुकानदारी खराब करने आ गए। और चलो बता यहाँ से, कोई पैसा वैसा नहीं। शैतान बच्चे हैं यार, अच्छा भला दूध है। भगवान एक बात तो बता। तो क्या बात है? तू अपने दादे को रखेगा कहाँ? ओए अपने घर में, और कहाँ? पर तू तो बन रहा है घर जवाई और बिल्ले दूध वाले का। और देखो जुल्फी, मुझे ताने ना दिया कर। ओए अच्छा है ना, अब और दादा इकट्ठे रहेंगे। और दोनों बुड्ढों का ख्याल कौन रखेगा? और मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ, और मेरी हट्टी तो यहाँ पड़ी है ना, और साथ वाले मोहल्ले में बड़े जोड़ों का घर है। अच्छा जी। और अगर दोनों पहलवानों का हो गया दंगल, तो उनको फिर छुड़वाएगा कौन? और तेरा जो दादा है, अब वो तो अपना क्या कहते हैं उसको, और रिटायर्ड फौजी है, और जो तेरा अब्बा है वो रिटायर्ड पहलवान है। और दोनों ने एक दूसरे को किस्से सुना के ना चित्त कर देना है हमारा। ये बात तो है जुल्फी। वो देखना दादा भी 50 साल बाद कहाँ से पता नहीं किस के साथ दंगल लड़ के आया, और उसके पास तो बहुत किस्से कहानियां होंगी। और अब्बे का तो तुझे पता ही है, और खजाना है उसके पास किस्से कहानियों का। हेलो, हाँ जी, रिसर्च अफसर, आई एम FP। हाँ जी फरमाओ जी, आपके कागजात जी मिल गए हैं। हाँ जी, पेमेंट जी अगले हफ्ते तक हो जाएगी जी। शुक्रिया। नहीं जी, आपकी आवाज़ भी बड़ी चंगी है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मिस एम जी, हाँ, ये लिस्ट तो तैयार हो गई है 200 औरतों और बच्चों की, मगर अब इसका करना क्या है? गुड क्वेश्चन सुलेखा, गुड क्वेश्चन। इस पर जरा मीटिंग करते हैं। मीटिंग। राइट, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक वॉक अरेंज करेंगे जंजालपुरा को साफ सुथरा रखने के लिए और पोल्यूशन फ्री रखने के लिए वॉक। राइट? वाक? क्या मतलब जी? आपका मतलब है जी जिस तरह अमीर लोग सड़कों पर पैदल चलते हैं तेज और तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। एग्जैक्टली राइट। देखो, अगर माल रोड वाले और गुलबर्ग वाले वो कर सकते हैं
तो जंजालपुरा वाले भी वो कर सकते हैं, राइट? आखिर हम भी तो पैदल चल सकते हैं। मगर जी हम जैसे लोग तो सारी जिंदगी पैदल चलते रहते हैं। ये तो जी बड़े लोगों को मजा आता होगा गाड़ियों से उतर कर कभी कभी वॉक करने का। मेरा तो ख्याल है जी वॉक कारों पर ना कीजिए। गुड आइडिया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो, कारों से धुआं निकलता है, राइट? और धुआं से पोल्यूशन होता है, सो दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। वैसे तो ये वॉक साइकिलों पर ना किया जाए। साइकिलों पर तो रेस करनी चाहिए जी। ओह नो 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 नो, रेस से मुकाबला होगा, कंपटीशन। और हम जंजालपुरा में मुकाबलाबाजी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, वो करें, एक साफ सुथरा जंजालपुरा की तरफ, तरक्की की तरफ, राइट? मगर मिस हेम जी, हाँ, पैदल चलने से हमें देर नहीं हो जाएगी? जुलेखा, देर तो होगी मगर हमारे प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हेलो, हाँ जी 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 जी, अच्छा अच्छा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, दरअसल हम वॉक के बारे में मीटिंग कर रहे थे। जी मैडम, यहाँ के लोगों का ख्याल है कि वो कारों पर किया जाए, हाँ, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। जी, टांगों पर यानी पैदल? अच्छा, ओह आई सी, यानी घोड़ों वाले टांगों पर। ओह मैडम, वंडरफुल, एब्सोल्युटली। जी, ग्रेट, थैंक यू मैडम, बाय। लेडीज, मैडम ने तो हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया है। अच्छा जी। हम ये वो घोड़ों पर करेंगे, मेरा मतलब है टांगे वाले घोड़ों पर। अच्छा। वैसे तो ये काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। इतनी अच्छी तस्वीरें बनेंगी, मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा जुलेखा, जरा नोट करो, जितनी भी मोहल्ले में टांगे हैं ना, उनको तुम बुक कर लो अगले जुमे के लिए। ठीक है ना? और कोचवान भी? सारी बात है जुलेखा, कोचवान भी और घोड़े भी जी। ऑफ कोर्स घोड़े। अस्सलामु अलैकुम या अम्मू तबीब बाइने जदीद वल कदीम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ भाई इकबाल मियां, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो क्या बना तुम्हारी दुकान के इफ्तिताह का? और उसमें हमारी दवाइयाँ जरूर रखना। रखेंगे जी, बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं। बस जी, तैयारी तो मुकम्मल है। अच्छा, दुबई से एक शेख साहब को बुलाया है इफ्तिताह के लिए, बस उसी का इंतजार है। मैं तो इफ्तिताह के लिए दुबई से शेख बुलाओगे? और मेरा मतलब है तुम्हारे तो अपने घर में एक बहुत मौजूद और माकूल शेख मौजूद है। मेरा मतलब तुम्हारे वालिद साहब। माँ आरिफ। मैं शेख शराकत का नाम मारिफ रख लिया? नहीं, मेरा मतलब है मुझे मालूम है, मगर वो तो घर की बात है, और आपको तो पता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मियां, तुम लोग हमेशा अपने घर के शेखों की कदर नहीं करते हो। अच्छा सुनो, कैसे आए हो? वो जी हकीम साहब, आपके पास एक मशवरा लेने के लिए आया था। मियां, अगर तो मसला खानदानी है तो उसकी फीस होगी 25 रुपए, और अगर मसला इल्तवाजिया है तो उसकी फीस होगी 30 रुपए, और अगर राती मसला है तो उसकी फीस 35 रुपए होगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो हकीम साहब, मसला तो खानदानी नौयत का है। अच्छा, आप ये ले 30 रुपए। अच्छा, बोलो। हकीम साहब, मुझे अपने अब्बा पर शक होने लगा है जी। और मियां, अब्बा पर शक है यानी कि शेख शराकत पर? हाँ जी। कैसा शक है मियां? हकीम साहब, मुझे लगता है कि उन्होंने एक और शादी कर ली है। और चौथी शादी भी कर लिया है? नहीं जी, तरतीब के लिहाज से तो ये तीसरी बनती है। और मैं तो उस शादी का तो छोटी और बड़ी के अलावा सारे मोहल्ले को पता है। अच्छा, मगर हकीम साहब, इसका आखिर क्या किया जाए? अब्बा जी ने बहुत ज्यादती की है, और मेरी बीवी मुझसे नाराज है। उसे खतरा है कि कहीं मुझे भी ऐसी लत ना पड़ जाए। ओ नहीं मियां, नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। और ये मर्द मौरूस ही नहीं है भाई। असल बात यह है कि शेख साहब को हुक्मरानी का शौक है, और मोहल्ले में तो उनकी चलती नहीं है, इसलिए वो अपनी बीवियों को अपनी रियाया बनाकर रखते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि तुम अपने वालिद गिरामी को सोशल वर्क या सियासत की तरफ राग़िब करो, इंशाल्लाह फाका होगा। ठीक है, शुक्रन या अम्मू।
अम्मू का मतलब होता है चचा। ओए चाचा, आजा आजा आजा। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। आखिर बेटा तुम कब तक यूं टाल मटोल से काम लेती रहोगी? अम्मी, बात टाल मटोल की नहीं है। मुझे मेरा काम पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हो जो मुझे घर में बंद करके रख दे। लो, अब इस तरह की शर्तें तो हम कैसे लगा सकते हैं? देखो ना, अगर लड़का अच्छा है और आमदन भी माकूल है और ऐसी सूरत में वो तुम्हें मुलाजमत नहीं करने देता, तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है ना अम्मी। ये सिर्फ मुलाजिमत नहीं है, ये तो एक कौमी खिदमत है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। देखो बेटा, वो चौधरी साहब का बेटा है, अब उसमें क्या ऐब है? उन्होंने कहा है कि तुम अगर कहीं टीचरी कर लो तो इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि कौन सा जॉब मेरे लिए मुनासिब है और कौन सा नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। क्या ये वही बहस चल रही है? आपा, तुम मम्मी की बात मान क्यों नहीं लेती? लो, अब तुम भी इनकी तरफदारी करने लगे हो। खलील, तुम ये बात भूल गए हो कि तुम्हारी तालीम भी इसी मुलाजमत की वजह से मुकम्मल हुई है। और अम्मी, अब तो उमर और अरसलान की फीस भी मेरी तनख्वाह से निकलती है। अच्छा बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन एक बात कहूँ बेटा, अब तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और फिर देखो ना, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे नहीं परवाह लोगों की और उनके सवालों की। अम्मी, हम अपनी ज़रूरतों और सहूलतों के मुताबिक फैसले करते हैं, लोगों के सवालों के खौफ से नहीं। ये खबर देखी है तुमने आपा? कौन सी खबर? खबर है तुम्हारे जंजालपुरा में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, IMFP। हाँ है तो, बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है वो मिस माहिरा। सुना है किसी गैर मुल्की मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे का? हाँ, मिस माहिरा अरमुल्क से एक्सपेल की गई थी मशकूक सरगर्मियों की वजह से। उसकी तस्वीर भी है। यही है ना? हाँ है तो वही मिस एम। ओ मगड़ अब्बा, इतने सालों बाद हम दादे को पछाड़ेंगे कैसे? ओए इमरान बशका, एक असली पहलवान ते दूरों ही पछाणिया जांदा ही रहा। ओदा ढील ढाल, शाबशबा, ओदा सिर ते ओदे टुटे होए कंन ते सब तो वध के ओदी चाल। ओए ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਖਲਕਤ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੀਰੀਏ, ਟੜੈਫਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨਕਾਬ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਇਮਰਾਨ ਬੱਚਾ, ਓਏ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ नजारा करने लोग खलोते। ओह बाप, और जल्दी कर, देर हो रही है। वो दादा कहीं फिर ना घूम जाए। और नहीं पुत्र, वो घूमन वाली नहीं, घुमान वाली चीज ही है। ते नाले पुत्र, वो गुआचिया ते कदे भी नहीं राजी। ओनू किसी ने इतला ही नहीं देती होनी कि जंग खत्म हो गई है। वो एक वफादार फौजी वांगू मोर्चे विच ही डटिया रहा होना। क्या बात कर रहा तू? तेरा मतलब है कि 50 साल तक उसे किसी ने इतला ही नहीं दी कि जंग खत्म हो गई है। तो फिर वो क्या करता रहा होगा? किससे लड़ता रहा होगा वो? पुत्र चला ही रहा तू। ओए पुत्र इमरान बचता, ओए एक खानदानी पहलवान जेड़ा हुंदा ही रहा ओना चिकर खारे चो बाहर नहीं निकलता जिन्ना चिकर दूजा पहलवान हार ना मान लवे तो यार बड़ी दंगल खत्म करन दा ऐलान ना कर दे। हाय 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 हाय, एक बड़ी मुरीद के बीच मेरा दंगल ही राजी, क्या सी मुझान दंगल ही राजी। बस है देख ले इमरान बच्चा, सारी रात मैं कल्ला ही खारे च टहलदा रहा। दूजा पहलवान ही नहीं आया ते मैं फाते खिलाड़ पा गया। ओए अब्बा चल जल्दी कर, पर ट्रेन का टाइम हो गया है। वो दादा हमारा इंतजार कर रहा होगा। चल उठ जल्दी कर। मेरे अब्बे का डब्बा केड़ा ही
पहले आप पानी पिए, फिर बाद में बात करेंगे। और नहीं जी, आप पानी को छोड़े, मुझे मेरा दादा चाहिए। तो आपका अब्बा गुमा है और आपका दादा गुमा है, ये दोनों कहाँ से आ रहे थे? आप समझे नहीं जनाब, इनका अब्बा और मेरा दादा एक ही बंदा है। एक ही बंदा है। तो इसका मतलब है कि ये किस ट्रेन से आ रहे थे? वो जी वो क्या तेज गांव से जी। भी तेज नहीं जी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये लोग वहां से सवार हुए थे? हाँ जी बिल्कुल सवार हुए थे, ये खातिर रखा दादे ने मुझे। मार के देखो। हेलो जी, मैं लाहौर बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक साहब ने आना था जी, सलमान बख्श ने। हाँ जी, रूस में बड़मा भी कहो। पूरा ना लीजा हुंदा जिदा लिए। अच्छा जी, सलमान बख्श रुस्तमे बर्मा। हाँ जी, सलमान बख्श रुस्तमे बर्मा। हाँ जी, वो पहुंचे नहीं है, जरा चेक करें जी। अभी चेक करके पता लग जाता है। सब सिस्टम कंप्यूटराइज है जी, अभी पता लग जाता है। की है? मशीनों का बात कर रहे हैं साहब जी। हाँ जी, हाँ जी जी, कार्गो मिला दे जी। जी क्या कहते हैं जी? कराची गोदी पे पड़ा है? अजीब बात है जी, जाया हो जाएगा। मेरे फिर जाया कर दे। हाँ जी, वो तेरी गोदी च प्याज है मेरा भाई। वो जी, ओए है गोदियों गोदी में छड़ एक मिनट। वो कराची गोदी पे पड़ा जी, कराची गोदी पे पड़ा है। वो कहते हैं आकर ले जाए, जाया हो जाएगा। हाँ जी, ओए मास्टर स्टेशन मैं हुंदे पूछना पिया है। ओए कराची केदी गोदी च पिया, मैनू दस केदी गोदी च वेच छड्या। कराची गोदी, ओ यार एक मिनट, कराची गोदी पे पड़ा है जी। वो कहते हैं कि आकर ले जाएं, नहीं तो जाया हो जाएगा। जाया हो जाएगा, मैं तेरा सारा कुछ जाया करके चला जाऊंगा। ओ भाई मेरा फिर यार, आपको नहीं कह रहा। एक मिनट। हाँ, बंदे बेचने शुरू कर देते ने गोदी गोदी। मैं बयान ना मेरा पास आया नहीं होना चाहिए। मैं तेरू सारा यार, ओ भाई मैं तो ओहो सामान के बारे में नहीं कह रहा। मैं तो मुसाफिर के बारे में पूछ रहा हूँ। हैं? क्या कहते हैं? वो एक मिनट, वो ठहरो यार, एक मिनट। ओ भाई, अरे बात सुनो पहलवान जी, ओ पहलवान जी बात सुने।